हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जिसमें आपके गणित के इंपॉर्टेंट प्रश्न शामिल हैं, अर्थमेटिकल के भी प्रश्न शामिल हैं और आपके जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं वो शामिल हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, एक चिड़ियाघर में कुछ बंदर तथा कुछ तोते हैं। यदि कुल पैरों की संख्या 52 है और सिरों की संख्या 20 हो तो ज्ञात कीजिए कि उस चिड़ियाघर में कितने बंदर हैं। क्लियर? पैरों की संख्या आपको दे रखी है 52 और सिरों की संख्या दे रखी है आपको 20। ठीक है, पूछ रहा है चिड़ियाघर में कितने बंदर हैं। बंदर देखिए, दो तरीके के जानवर हैं, बंदर और तोते। तो आप जानते हैं बंदर के 4 पैर होते हैं, तोते के 2 पैर होते हैं। तो प्रश्न में यही होता है दोस्तों, एक 4 पैर वाला जानवर होता है, एक 2 पैर वाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। क्या पूछ रहा है? बंदर पूछ रहा है कितने बंदर हैं। तो बंदर के आपको मालूम है 4 पैर होते हैं। तो बंदर के अपोजिट कौन सा आपको दे रखा है? 2 पैर वाला। ठीक है, 4 पैर वाले का पूछ रहा है ना, तो आपको 2 पैर वाले से मल्टीप्लाई करना है, याद रखिएगा। तो किससे करना है मल्टीप्लाई? जो सिरों की संख्या आप उसे लिख लीजिए। सिरों की संख्या लिखिए सबसे पहले, कितनी है? 20। मल्टीप्लाई कितने से करना है? देखिए, बंदर का पूछा है ना, बंदर के 4 पैर होते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, 2 पैर वाले से करना है। तो 20 दुने का कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया है, इसको जो पैरों की संख्या से अंतर कर दीजिए, 52 में से घटा दीजिए, 40 को कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, 12 आने के बाद इस 12 में क्या करेंगे? आप 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 6। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कितने बंदर हैं दोस्तों? 6 बंदर हैं। ये आपका आंसर हो गया, 6 बंदर। अब देखिए, आप कहेंगे सर तोते कितने होंगे? अब आपने एक का निकाल लिया तो दूसरे का तो अपने आप पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? देखिए, जब 6 बंदर हैं तो सिर कितने होंगे उनके? 6 सिर ही तो होंगे भाई। 6 बंदर हैं तो सिर कितने होंगे? 6। टोटल सिर आपके पास जब 20 हैं तो उसमें से 6 बंदर के सिर निकाल दीजिए, कितने बचेंगे? 14। तो इसका मतलब तोते आपके पास कितने होंगे? 14 होंगे। बस हो गया आंसर, कुछ भी नहीं है, कर लिया। इसी तरह का चलो एक और प्रश्न हम देखेंगे, जिससे क्या होगा, आपका कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक कबीले में कुछ बकरियां तथा कुछ मुर्गे हैं। बकरियों के 4 पैर होते हैं, आप जानते हैं, मुर्गे के 2 पैर होते हैं। बस समझ में आई बात। अब पूछ रहा है, इस प्रश्न में जो पूछ रहा है उसे देखिए। आपके पास पैरों की संख्या 80 है और सिरों की संख्या 25 है। तो ज्ञात कीजिए कबीले में कितनी बकरियां तथा मुर्गे हैं। कितनी बकरियां हैं, कितने मुर्गे हैं? मैंने क्या बताया? सबसे पहले तो आप सिरों की संख्या लिख लीजिए जितनी है। ठीक है, अब आपको तो दोनों का ही निकालना है। ठीक है, 2 पैर वाला भी बताना, 4 पैर, बकरियां भी बतानी है 4 पैर वाली, मुर्गे भी बताने हैं कितने हैं। तो ठीक है, यहाँ पर मैं सबसे पहले निकालता हूँ बकरियों का। ठीक है, मान लीजिए बकरियों का पूछा है। जब बकरियों के 4 पैर होती हैं तो मैंने क्या बताया, इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे 2 पैर वाले से, तो 2 से कर दीजिए। 25 का 2 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं, कितना हो जाएगा? 50। सिरों की संख्या कितनी है? पैरों की संख्या में से घटा देंगे, मैंने यही तो बताया 80 है। 80 में से 50 घटा देंगे 30, और इस 30 को एक बार 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 15। तो बकरियों की संख्या कितनी होगी? 15। अब देखिए, आपके पास सिरों की संख्या टोटल कितनी थी? 25। 25 है ना? कितनी है दोस्तों? 25 है, तो मैं 25 लिखूंगा। टोटल सिर आपके पास 25 है और बकरियां कितनी निकल के आई हैं? 15। जब 15 बकरियां हैं तो सिर उसके 15 ही होंगे। ठीक है, तो टोटल सिर हमारे पास 25 है, मैं उसमें से 15 सिर निकाल दूंगा बकरी के, तो 25 में से 15 जाएगा, 10 बचेगा। तो 10 कितने होंगे? मुर्गे होंगे। मुर्गे कितने होंगे दोस्तों? 10 होंगे। आई बात समझ में? तो दोनों की बात हमने निकाल लिया। बकरियों के कितने सिर हैं? 15। ठीक है, मुर्गे के कितने सिर हैं? 10। 15 10 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे से आ गया होगा, किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, एक पर्स में 50 रुपये तथा 20 रुपये के 25 नोट हैं। यदि पर्स में कुल 680 रुपये हों तो प्रत्येक के नोटों की संख्या अलग अलग बताइए, क्या होगी? अब देखिए, यहाँ पर ये रुपए में है, ये भी रुपए में है, और यहाँ पर ये भी रुपए में है। तो आपको चेंज नहीं करना। चेंज कब करती हैं कि पहले आपको पैसे दे दिए जाए और पैसे के बाद फिर रुपए दे दिया जाए, तो ये अलग अलग यूनिट हो जाती है, पैसे और रुपए। लेकिन सभी चीज़ें आपको रुपए में दे रखी हैं तो अलग अलग नहीं है। बस आप इनको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए सॉल्व कैसे होगा। अगला प्रश्न है, एक पर्स में 50 रुपये तथा 20 रुपये के 25 नोट हैं। यदि पर्स कुल 680 रुपये हों
तो प्रत्येक के नोटों की संख्या अलग अलग बताइए क्या होगी। देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पर क्या है 50 रुपये, यहाँ पर 20 रुपये और यहाँ पर 680 रुपये। ये तीनों ही आपको रुपए में दे रखा है, एक ही यूनिट है, अलग नहीं करना। अगर यहाँ पर 50 पैसे होता, यहाँ पर 20 पैसे और यहाँ पर रुपए, तो ये अलग अलग हो जाता है, इसको हमें रुपए में चेंज करना होता है एक ही यूनिट में। लेकिन यहाँ पर तो पहले से एक ही यूनिट है तो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल को सॉल्व कर लीजिए। 50 रुपये के, ठीक है, 50 रुपये के और 20 रुपये के, ठीक है। 50 रुपये के कितने नोट हैं दोस्तों? 25 नोट हैं। यहाँ पर करिए 50 रुपये के कितने नोट? 25। और 20 रुपये के कितने नोट? 25, ठीक है। सॉल्व कीजिए। 25 पच्चे 125 हो जाएगा और एक ही जीरो मतलब 1250। 25 दूनी कितना हो जाएगा? 50, एक ही जीरो मतलब 500 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गए 1250 रुपये, ये हो गए 500 रुपये और यहाँ पर कितना दे रखा है? 680 रुपये, इसे बीच में रख दीजिए। अब एलिगेशन मेथड आप जानते हैं, क्रॉस अंतर कर दीजिए आप इनका। 500 680 का अंतर कितना आएगा? 180 आएगा। 1250 680 का अंतर कितना आएगा? 570 आएगा। जीरो से जीरो कटेगा, 3 से कटाऊंगा, 3 छिक कटा रहा, 3 से कटाऊंगा ये 19 बार में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 50 रुपये के कितने नोट हैं? 6। 50 रुपये के दोस्तों कितने नोट हैं? 6, ठीक है। और 20 रुपये के कितने नोट हैं? 19। 20 रुपये के कितने नोट हैं? 19। देखिए 50 रुपये के 6 नोट हैं तो कितने रुपए हो गए? 50 का मल्टीप्लाई 6 से कर दो, 300 रुपये हो गए। 20 रुपये के कितने नोट हैं? 19, तो 20 का मल्टीप्लाई 19 से कर दो, आंसर आ जाएगा 19 दूनी का कितना? 38 और एक ही जीरो 380। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 300 और 380 कितना हो जाएगा? जोड़ने पर हो जाएगा ये 680 और आपको यहाँ 680 तो दे रखा था। तो देखिए इसका मतलब क्या है, अलग अलग हमसे नोटों की संख्या पूछी थी तो हमने अलग अलग बता दी। 50 रुपये के कितने नोट होंगे दोस्तों? 6 होंगे। और 20 रुपये के कितने नोट होंगे? 19 होंगे। ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। सबकी समझ में बात आ गई? तरीका सिखा रहे हैं हम आपको करने का, बाकी का आंसर आप खुद लेकर के आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक थैले में 50 पैसे तथा 25 पैसे के 200 सिक्के हैं। यदि थैले में कुल 90 रुपये हों तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या ज्ञात करें। वही प्रश्न आ गया जो मैंने आपको बताया। यहाँ पैसे हैं, यहाँ भी पैसे, यहाँ पर रुपए। पिछले क्वेश्चन में रुपए था सभी जगह पर तो चेंज नहीं करना पड़ा, लेकिन यहाँ पर पैसे, यहाँ पर पैसे, यहाँ पर रुपए, तो इनको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 50 पैसे, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? आप बोलेंगे 200 सिक्के हैं। कितने हैं दोस्तों? 200 हैं। अब इसको रुपए में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? आप 100 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर 25 पैसे का ले लीजिए। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 200, ठीक है। रुपए में कन्वर्ट करने के लिए इसे भी क्या करेंगे? 100 से डिवाइड। 100 से ये कट जाएगा दोस्तों 2 बार में, 100 से ये भी कट जाएगा 2 बार में। 50 का मल्टीप्लाई 2 से 100 हो जाएगा। 25 का मल्टीप्लाई 2 से 50 हो जाएगा। ये हो गया 100 रुपये, ये हो गया 50 रुपये, ये कितना है? 90 रुपये। इसे 90 को बीच में रख दो, क्रॉस अंतर कर लीजिए, बस आ जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पर 50 और 90 का अंतर कितना? 40। और यहाँ पर 100 और 90 का अंतर कितना? 10। जीरो से जीरो कटेगा। तो देखिए 50 पैसे का यहाँ पर मैं निकालूं, 50 पैसे का कितना रेशियो आया है? 4, ठीक है। 50 पैसे का कितना रेशियो है? 4। और 25 पैसे का कितना रेशियो है? आपका 1 आया है। ये क्या है? इनका रेशियो निकल के आ गया, ठीक है, पैसे का। अब यहाँ पर देखिए इनके सिक्के का योग कितना दे रखा है? 200 दे रखा है। जब आपके पास योग 200 है तो अनुपातों का भी योग कर लीजिए। तो 4 और 1 5, तो इस योग में इस योग से डिवाइड करेंगे, 5 से कटाएंगे, इसको कितनी बार कटेगा? 5 चौके 20, 1 जीरो 40 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा दोस्तों? 40 बार में कटेगा। अब देखिए 40 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 चौके 16 मतलब 160। 40 से कम 40 हो जाएगा, ठीक है। तो इनका हमसे पूछा था कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। तो प्रत्येक प्रकार के हम बता सकते हैं। 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 160 होंगे। और 25 पैसे के कितने होंगे? 40 होंगे। अगर आप इन दोनों को मिलाएंगे 160 और 40 कितना हो जाएगा मिल करके? 200 ही तो हो जाएगा। और आपको टोटल सिक्के 200 ही तो दे रखे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों आ गया होगा। किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक ग्वाला दूध में पानी किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर उसे 25% प्रतिशत का लाभ हो जाए? 25% का लाभ हो जाए। देखिए कोई ग्वाला दूध में कितना पानी मिलाए, नहीं पता कितना मिलाए, ठीक है। तो हम बताते हैं आपको करने का सही तरीका। देखिए मान लीजिए एक ग्वाले के पास दूध कितना है? 100 लीटर है,
ठीक है, 100 लीटर दूध है और उसमें पानी कितना मिला है नहीं पता, तो हम उसमें x पानी मिलाते हैं जब नहीं पता है तो, ठीक है। 100 अनुपाते x हो जाएगा, ये 100 अनुपाते x। अब देखिए यहाँ पर दूध तो हमें पता है कितना है, 100 लीटर है। हमें चाहिए कितने का लाभ, 25% का लाभ। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 100 पर 25 की बात करें तो 100 में 25 जोड़ देंगे, 20 की बात करें 20 जोड़ देंगे, जितने प्रतिशत का बात करें उतना जोड़ देंगे। 25% की बात कर रहा है ना, तो हम इसमें पानी कितना मिला देंगे, 25 ही मिला देंगे, 25 लीटर। अब देखिए यहाँ पर 100 लीटर में मैंने 25 लीटर पानी मिला दिया, तो ये दूध कितना हो गया, 125 लीटर हो गया कि नहीं हो गया। तो मैं इसे क्रय मूल्य पर ही बेचूंगा, तो 100 लीटर की जगह 125 हो गया, तो 100 तो मेरा जितना गया उतना गया, और 125 है हमारा, तो 25% का लाभ होगा कि नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं इसे कटाऊंगा, 25 चौके 100, 25 एकम 25, तो ये अनुपात हो गया 4:1 का अनुपात। पूछ रहा था आपसे कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर उसे 25% का लाभ होता है, तो किस अनुपात में मिलाए, 4:1 के अनुपात में मिलाई। 4:1 के अनुपात का मतलब है कि 4 लीटर दूध में उसे 1 लीटर पानी मिलाना है, ये इसका मतलब हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में दोस्तों प्रश्न बहुत अच्छे से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।